हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार देख और ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जो सभी प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, 100% गेस है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगेगा, जाति प्रथा को। याद रखिएगा, जाति प्रथा को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जाति प्रथा को ही है। आंसर इसका भी बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर की है। 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट का बॉक्स में बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चे भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत गांव में ही बसता है। आंसर ए नंबर होगा, छठा का। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की विद्या कौन सी है? तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर द्वारा लिखित है और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ, तो वो एक प्रकार का भाषण है। क्या है वो? एक प्रकार का भाषण है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मूढ़ कहते हैं। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, विल्हेम मुलर। ठीक है, विल्हेम मुलर था मैक्स मुलर के पिता का नाम। कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो इनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, ट्रिक से आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको चूज करना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखो, वाष्प निकल रहा है, यही शुद्ध वाक्य है। वाष्प निकल रहा है, यह नहीं होगा, वाष्प निकल रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको हर सब्जेक्ट का और सारे सब्जेक्ट का भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए एकदम लड़ने वाला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद आपको करना है। तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद आप कैसे करिएगा? सर्व प्लस उत्तम, सी नंबर होगा। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध दबाना। क्रोध दबाना यानी कि गुस्सा पी जाना, मुहावरे का सही अर्थ होता है क्रोध दबाना। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो देखिए 10 का सही उत्तर, 14 का सही उत्तर क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा ना है। आंसर क्या होगा आपका? 14 का आंसर सही उत्तर ए नंबर होगा, रामविलास शर्मा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? का गजब का क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग टिक लगाइएगा अशोक वाजपेयी पर। ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग टिक लगाइएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक के। आंसर होगा सी नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो समय पर धोखा देना अंगूठा दिखाने का मुहावरे का सही अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए, गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम क्या होता है? तो गुप्त का प्रकट होता है विलोम। पर्वत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शैल होता है। ऐसे में बहुत सारे होता है, लेकिन ऑप्शन में शैल दिया तो शैल पर टिक लगाएंगे। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लड़का आया था, कौन काल है? लड़का आया था, कौन लड़का आया था? तो भूतकाल हो जाएगा। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आम्र न होगा। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आम्र हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। धनहीन में धनहीन कौन समास है? गजब का क्वेश्चन पूछा। धनहीन का क्या हो जाएगा? 24 का आंसर ए नंबर तत्पुरुष होगा। ठीक है, माता पिता कौन समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा, डी नंबर। ये तो सभी को पता होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन, अनुराग में कौन उपसर्ग है? अनु होगा, अनुपसर्ग होगा, ए नंबर। 26 का क्या होगा? ए नंबर अनुपसर्ग। ठीक है, गुरु नानक कौन थे?
गुरु नानक कौन थे? सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु या फिर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे ना, तो प्रथम गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सी पर टिक लगाइए, गुरु नानक। नाखून की बढ़त है हिंदी में कौन सी विद्या है? तो नाखून की बढ़त है क्या है? देखिए 29 का आप आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर, ललित निबंध। एक निबंध है लेकिन ललित निबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विरहलीला किसकी रचना है? विरहलीला किसकी रचना है? तो 30 का आंसर आप लोग दीजिएगा घनानंद की है। ठीक है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? एक्चुअली में एक्यूरेट नहीं पता किया गया घनानंद का जन्म कब हुआ था, और 1689 के आसपास हुआ था। आंसर आप डी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन आपका आ गया 32 नंबर, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो आप 32 का सही उत्तर दीजिएगा ए नंबर प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुवादित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा से, कन्नड़ भाषा से लिया गया दही वाली मंगमा, कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सही अर्थ है? अस्मिता का सही अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 का फाइनली आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर, पहचान यानी कि अस्तित्व। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको चूज करना है। तो 35 का हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, कहने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? नाउन के कितने भेद होते हैं? ये तो सभी को पता होगा ना, नाउन के 5 भेद होते हैं, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद है ना आपको? टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? अंग्रेज लेखक, फ्रेंच लेखक, रूसी लेखक या फिर हिंदी लेखक? देखिए 37 क्वेश्चन गजब पूछा, ये सामाजिक विज्ञान में ही पूछता है, तो रूसी लेखक। ठीक है, नौबत खान में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खान में इबादत, तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 का आंसर बिस्मिल्लाह खां सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था? तो शहनाई था। आंसर क्या होगा 39 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर शहनाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी मतलब कि यह कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 का आंसर होगा बी नंबर गुणाकर मूल्य। अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य की रचना है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई यह रचना है। आंसर होगा महात्मा गांधी सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? देखिए गजब का क्वेश्चन पूछा, बहादुर चैप्टर पढ़ेंगे तो आंसर बता देंगे। लेखक का साला लेकर आया था। ठीक है, बहादुर को लेखक घर कौन लेकर आया था? लेखक का साला। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। सुजाता का असली नाम एस रंगराजन था। अगला, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सातकोड़ी होता कहाँ का प्रमुख कथाकार है? तो मद्रास, बिहार, लखनऊ। उड़ागा नहीं होगा तो उड़िया होगा। क्या होगा 44 का आंसर आपका सी नंबर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? तो मंगमा बेंगलोर के वेंकटपुर में दही बेचती थी। आंसर होगा 45 का सी नंबर। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ दिए थे? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या फिर 4 बीघा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 का आंसर क्या होगा 1 बीघा खेत उनके यहाँ था। ठीक है, मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। मंगू क्या थी? जन्म से ही पागल थी। याद रखना आपका 47 का आंसर ए नंबर होगा, बचपन से नहीं बल्कि जन्म से ही पागल थी। संसार का संधि विच्छेद आपको करना है कि संचार का संधि विच्छेद क्या होगा संसार का? देखिए सम प्लस आर होगा। आंसर क्या होगा 48 का सही उत्तर आप क्या देना चाहेंगे? बी नंबर सम प्लस सार, संसार होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवराज होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवराज होता है। अगर आप लोग इनमें से सभी प्रश्नों को याद कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि यहीं से सभी क्वेश्चन लड़ जाएगा, एकदम लड़ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, साइंस, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे अगले वाले वीडियो में। तो आपको सबसे पहले किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।